इसके लिए मैं बुलाऊंगा मंजू शर्मा जी को कि आप ज्योतिष के लिए ज्योतिष क्यों सीखें और ज्योतिष की तरफ हम क्यों जाएं। मंजू शर्मा जी, नेहा शर्मा जो हमारे बीच हमारी फैकल्टी हैं, यदि उपस्थित है तो आप, हाँ नेहा जी। सर और सभी उपस्थित सदस्यों को मेरा प्रणाम, जय गणपति की और हैप्पी न्यू ईयर। तो सर ने मुझे थोड़ा सा कठिन काम दे दिया, मोटिवेशनल क्लास। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारी जिंदगी है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी इसे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स। ये जो है ये एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलाकर बना हुआ है। तो आप जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर उपस्थित, कुछ अध्ययनरत हैं, कुछ अध्ययन करने के इच्छुक हैं, कुछ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं ज्योतिष एक ऐसा सागर है जिसमें आप जितने गहरे डूबेंगे उतनी ही आपको उसकी मिल सकेगी। अगर ये तो हमें गहरा उतरना पड़ेगा, जितने गहरे जाएंगे उतने ऊंचे वाले मोती हमें मिलेंगे। पहली बात, मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट हम जो बोला है, मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये साइंस का subject है। आपकी एक आवाज कट हो रही है। अभी सही आ रही है सर? हाँ आप सही है। हाँ, माइक को पकड़ना पड़ेगा। तो ये एस्ट्रो साइंस है, ये एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। लोग सोचते हैं ये संस्कृत से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है या आर्ट्स का सब्जेक्ट है। दिस इज नॉट आर्ट्स, दिस इज साइंस, एस्ट्रो साइंस। अब एस्ट्रो साइंस में आप अंदाजा लगाएं, समझ सकते हैं या नहीं मैं नहीं कह सकती, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जहां से हमने जन्म लिया, हमने जन्म कहाँ से लिया? पृथ्वी पर जब हम आए, उससे पहले पृथ्वी का जन्म कहाँ से हुआ? ब्रह्मांड कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सभी वो प्रश्न हैं जिनके जवाब हम एस्ट्रोलॉजी में जान सकते हैं। तो इस बात का हम अंदाजा लगा लें कि जो ये ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, ये कितना अंदर तक जा सकती है। जब आप चांद तारों की बात करते हैं, हम ग्रह ग्रह तो बाद में पढ़ते हैं, हम 12 खाने बाद में बनाते हैं, उससे पहले हम चांद तारों के बारे में जानते हैं। तभी तो हम पहले उनको जानेंगे, उसी के बाद ही तो हम उनको उन एक 12 ग्रह के 12 घर के एक उसमें कुंडली में उनको बिठाते हैं। फिर बिठाने के बाद हम उनका अध्ययन करते हैं। उनका अध्ययन के साथ साथ अभी इतने सारे मेरे साथियों ने बताया, किसी ने अष्टक वर्ग बताया, किसी ने षोडश वर्ग बताए। तो ये सभी चीजें तो काफी आगे की हो जाती हैं। इन सारी चीजों के बारे में जो हम समझते हैं कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप एक बहुत अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं तो उस कुंडली को पढ़ने से पहले उस कुंडली में बैठे ग्रहों की जानकारी लेकर फिर हम उन ग्रहों का से अगर अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरी कहते हैं ये साइंस प्रैक्टिकल। हम फिर से जैसे आवाज कट रही है। साइंस मतलब प्रैक्टिकल, तो अगर साइंस है तो प्रैक्टिकल हमें करना होगा। और हम यहाँ प्रैक्टिकल किसका कर रहे हैं? अपनी जिंदगियों का। तो हम अपनी जिंदगी का ही प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं? हम अपनी कुंडली, जैसे अभी किसी ने, मेरे साथी ने बताया था कि मैं अपनी कुंडली को ही विश्लेषित करना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तीनों ही चीजों को हम किससे पता लगा रहे हैं? कुंडली से पता लगा रहे हैं। कुंडली में कौन बैठे हैं? हमारे 9 ग्रह बैठे हुए हैं। 9 ग्रह जो है वो कहाँ है? हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। पृथ्वी उनमें से एक ग्रह है और जिस पर हम रहते हैं। यानी कि एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑल अवर बिहेवियर, ऑल अवर सराउंडिंग। माने हमारे आसपास जो भी चीज है, हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं, उन सभी को अध्ययन करना सिलसिलेवार ही एस्ट्रोलॉजी होती है।
यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ते हैं, जैसे हम खगोल शास्त्र कहते हैं। यहाँ पर हम मैथ्स भी पढ़ते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर हम अ, संस्कृत भी पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं। वराहमिहिर की एक बुक है, उसमें हम श्लोक भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, हिंदी में हम बात करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हम लाइफ में पढ़ते हैं, क्लास 1 हम पूरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, ईवीएस मीन साइंस एंड सोशल, सारे सब्जेक्ट हमारे ज्योतिष आते हैं, सारे हमारे ज्योतिष से रिलेटेड हैं। तो अगर आप सच में ज्योतिष का ज्ञान चाहते हैं, यदि आप सच में ज्योतिष को पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े जो इसके जिज्ञासु हैं। केवल हम अपने प्रोफेशन के लिए नहीं हम ज्योतिष कर रहे हैं, हम अपने एक जिज्ञासु बनकर अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और हमारा एक जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का प्लस टीचर्स का, आज के स्टूडेंट कल के टीचर्स भी हैं हमारे पास में, तो हम स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मान रहे हैं, दे आर अवर यंगर, क्या बोलना चाहिए, साथी हैं वो हमारे। अभी वो यंगर है, अभी हमारे साथ हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो फिर वो हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हम सभी जिज्ञासु लोग हैं, और अगर जिज्ञासुओं का हमारा समूह बन जाता है, तो ज्योतिष को पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। तो अ, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही, फिर टीचर हूँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो दिस इज द की ऑल द सब्जेक्ट, सारे को एक हमें मिला है। तो अगर आप केवल किसी एक चीज को फोकस नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज को जानना चाहते हैं, और कुंडली का जो अध्ययन होता है वो ऑलरेडी ऑलराउंडर बनाता है। कुंडली को पढ़ने में आप हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो इस काम को करते हैं, कुंडलियां देखते हैं, बहुत अच्छी देखते हैं, तो वो जानते हैं इस चीज को कि कुंडली को हम जब रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में हिस्ट्री भी आ जाती है, हमारे दिमाग में मैथ्स भी आ जाता है, हमारे दिमाग में साइंस भी आ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी को एक जिज्ञासु बनकर पढ़ने से हमारे लिए बहुत ही easy हो जाता है उसको समझना, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो मेरे लिए तो ये खैर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और चतुर्वेदी करने से और भी इजी और भी इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोगों से, या जब बात हमसे कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करिए, एक वो हमारा मोटिवेशनल जो सोर्स है दैट इज चतुर्वेदी सर। तो चतुर्वेदी सर हमारे सोर्स रहे हैं मोटिवेशन के, और मैं ये चाहती हूँ कि हम सभी लोग इसी तरह से उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उसे आगे बांटते चले, और एक इतना अच्छा ग्रुप बनाए हम कि आज इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा ग्रुप कुछ अच्छा करे। मेरी तो यही मनोकामना है, और देखते हैं कब तक पूरी होती है, और होगा, ऐसा होगा अगर हम लोग सब जुड़कर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के सहयोग में रहेंगे, सहयोग से और साथ में रहेंगे, तो ये काम भी हमारा पूरा होगा। और इन्हीं विशेष के साथ मैं आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट कहना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, अपने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे लक की बात है। यू आर वेरी लकी टू ज्वाइन दिस, है ना? तो ऑल दी धन्यवाद। बेस्ट। धन्यवाद, तो जय गणपति की। जय तो देखिए, गणपति। ज्योतिष की बात बहुत हो गई, और ज्योतिष की बात के साथ हमारे बीच में